मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम कर रहे हैं सीधे एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन के तरीके। तो अलग अलग मेथड्स हैं, कॉमन टेक्निक्स हैं, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो कहता है कि ये मेथड्स अलग अलग, जैसे हम प्योरिटी जानते हैं या प्योरीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और फाइनली प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज एसर्टेन्ड बाय डिटर्मिनिंग, कैसे हम पता करते हैं कि कंपाउंड अब प्योर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जांच के, उसका बॉइलिंग पॉइंट जांच के, या फिर कहता है कि जो भी हमारे पास प्योर कंपाउंड्स होंगे उनका पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कैसी इम्प्योरिटी है, कैसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सी टेक्निक हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप सबको पता है कि इसमें हम हीट करेंगे सॉलिड सब्सटेंस को ताकि सॉलिड से सीधे वेपर फेस में चेंज हो जाए और लिक्विड स्टेट में वो पास नहीं करेगा। ठीक है। द प्यूरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल इज नोन एज सब्लिमेशन एंड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। तो याद रखें, इसमें इम्प्योरिटीज जो है वो सब्लाइम नहीं करेंगी। ठीक है, कंपाउंड सब्लाइम करेगा, वेपर में चेंज हुआ। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं। ये अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन है, कैम्फर है, नेप्थलीन है। तो वो चीज़ें लेंगे जो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगी, सीधे सब्लाइम हो जाएंगी। तो पहले टेक्निक रहेगी सब्लिमेशन। अगली टेक्निक है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास कॉमनली यूज्ड है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा क्रिस्टलाइजेशन का, जिनमें बेटा हमारे पास सॉलिबिलिटीज ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस हो। किसमें? कंपाउंड की सॉलिबिलिटी और इम्प्योरिटीज में एक गिवन सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी का फर्क हो। ठीक है, जैसे हमारे पास इम्प्योरिटीज अगर डिजॉल्व हो गई है सॉल्वेंट में तो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बेटा, तो इस क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज जो है हमारे पास वो हम अलग कर सकते हैं। अगर कहता है कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, तो दूसरे में वो सॉल्युबल नहीं है, तो वहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन अच्छी तरह कर सकते हैं अलग अलग सॉल्वेंट्स लेकर। अगर कहता है इम्प्योरिटी कलर इम्पार्ट कर रही है, उसको निकालने के लिए हम उसको एड्जॉर्ब कर लेंगे एक्टिवेटेड चारकोल पे, तो उसको अलग कर सकते हैं। तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन से कहता है कि हमारे पास प्यूरिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की पॉसिबल है। तो इसके एग्जांपल्स रहेंगी शुगर एंड पोटाश एलम। तो पोटाश एलम का फॉर्मूला भी याद रखें, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24H2O। तो प्रैक्टिकल्स में भी काम आता है, आप प्रेपरेशन भी करते हो इसके क्रिस्टल्स की भी। नेक्स्ट मेथड है बेटा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या होगा, इसमें टेक्निक इंपॉर्टेंट क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो लिक्विड वोलेटाइल होगा, इम्प्योरिटीज जो है वेपर में चेंज नहीं होंगी, नॉन वोलेटाइल होंगी। और दूसरा कहता है कि लिक्विड्स में, दो लिक्विड्स के बीच में डिस्टिलेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट का खासा डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर्स बनाएगा, उसको अलग हम इकट्ठा कर सकते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है लेटर ऑन उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बेटा ऑपरेटर्स है डिस्टिलेशन का। देखिए यहाँ पे हम लिक्विड मिक्सचर राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे, थर्मोमीटर लगाया है बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए, और ये कंडेंसर है। यहाँ पे इसमें पानी हम डालते रहते हैं ठंडा, ताकि वेपर्स कंडेंस होके यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे। देख लो बेटा इसको, ध्यान से देख लो बेटा। हाँ याद रखिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही तो पहले बार आएगा ना। ठीक है, बाद में हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले को इकट्ठा कर लेंगे। आगे बेटा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वो लिक्विड्स लेंगे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 केल्विन का होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली यूज फॉर क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होगी। ये हमारे पास इसका डायग्राम है, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल कॉलम लगाया हुआ है, पैकिंग लगाई है, बाकी सिस्टम वही है हमारे पास। सिर्फ ये है कि यहाँ पे थोड़े थोड़े टेम्परेचर के बाद कंडेंसेशन होगी और हम लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक द वीडियो, कमेंट इट, एंड अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनकी कंडेंसेशन पहले होगी वेपर्स की एज कम्पेयर टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जिनका। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, वेपर्स जो है वो राइज करी जाएंगे अब फ्रैक्शनल कॉलम में, और टॉप पे हमारे पास कौन से हो जाएंगे, जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर्स टॉप पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब फ्रैक्शनल कॉलम में कहता है कि हमारे पास बहुत सारी सर्फेसेज हैं प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग हीट, असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, वेपर्स के असेंडिंग ऑर्डर है लेकिन लिक्विड का क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, द वेपर्स दस बिकम रिच इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लोअर बॉइलिंग पॉइंट में वेपर्स जो है वो पहले हमारे पास बढ़ते रहेंगे, और टॉप पे हमारे पास क्या आ जाएगा, द वेपर्स बिकम प्योर इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये लाइन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हमारे पास जो है इस तरह से ये डायग्राम है बेटा, देख लो। ये फ्रैक्शनल कॉलम में हमारे पास जो है अलग अलग वेपर्स जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे, और इस प्लेट को हम बोल देते हैं थेरेटिकल प्लेट। ठीक है, तो कमर्शियली कॉलम विद हंड्रेड्स ऑफ थेरेटिकल प्लेट्स इज अवेलेबल। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये टेक्निक हम क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अगली हमारे पास टेक्निक आएगी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे बेटा प्योरिटी to purify the liquids which have very high boiling point and thus decompose at or below boiling point। जिनका boiling point बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करके उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ले आएंगे ताकि वो डिकम्पोज ना हो। तो इसकी कॉमनेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री। तो ग्लिसरॉल को इस टेक्निक से हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज स्टीम डिस्टिलेशन। और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे सब्सटेंस हमारे पास स्टीम वोलेटाइल हो, स्टीम में वोलेटाइल हो, वेपर्स बना दे, एंड इमिसिबल विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स ना हो। और यहाँ पे कहते हैं जब हम स्टीम पास करेंगे, ठीक है, तो लिक्विड जो है that in this steam distillation stream from a steam generator is passed through a heated flask containing liquid to be distilled। तो स्टीम पास करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कंडेंस करके, और लेटर ऑन उसे पानी से भी सेपरेट कर दिया जाता है थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। अब कहते हैं लिक्विड बॉयल करेगा तो उसका सम ऑफ वेपर प्रेशर ले लो P1 एंड P2 दोनों का, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के बराबर होगा। ठीक है जी, तो P1 लोअर प्रेशर है एज कंपेयर टू P। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड, द ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पर वो बॉयल कर जाएगा। और इसमें कहता है कि एक कंपाउंड जो है पानी में सॉल्युबल होगा, एक क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और बॉयल करेगा पानी के बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 370 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर। और मिक्सचर को कहता है कि हम लेटर ऑन सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फर्नल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एनालिन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एनालिन एंड वाटर मिक्सचर। अगली टेक्निक है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। जब कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस मीडियम, दोनों है ऑर्गेनिक लेयर भी एक्वस, हमारे पास ये फनल टाइप चीज लेयर दोनों को मिक्स करके शेक किया जाता है, कॉइली लेयर है ये ऊपर आ जाएगी, और हम अलग अलग लेयर्स कर सकते। तो इसमें कहता है कि कर सकते हैं इस डिफरेंशियल फर्नल भी बोलते हैं, क्योंकि बार बार थोड़ा और, ठीक है, एग्जाम्पल रहेगी। नेक्स्ट है बेटा आपका फेवरेट, हम बहुत कम क्वांटिटी में जब क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड भी चेक करते हैं, तो ठीक है, तो पहले ये कलर्ड कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड्स के लिए भी यूज कर, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, कंपोनेंट है जो मूव करेंगे, बेसिकली आपके एनसीईआरटी में एड्सॉर्प्शन बताई है एंड पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन की है, ठीक है, यहाँ थिन लेयर
आपने की है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सिलिका जेल या ल्यूमिना यूज करते हैं। होगा हमारे पास स्टेशनरी फेज। तो पहले ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम एक कॉलम तैयार जेल पानी में घोलकर डालते हैं, जो फिर ऊपर से हम सॉल्वेंट, तो वो हमारे पास धीरे धीरे इससे जो कम एड्जॉर्ब हुआ है कंपोनेंट लेटर और निकलेगा, ये चीज याद, ठीक है। द मोस्ट आर क्या आएगा, द मोस्ट, ठीक है, जो ज्यादा एड्जॉर्प्शन। ऐसे ही हमारे पास थिन लेयर बनाते हैं या पेपर क्रोमेटोग्राफी, हम यहाँ पे एड्जॉर्बेंट, हमारे पास कंपोनेंट वही जो कंपोनेंट याद रखिए, फिर प्रैक्टिकल्स में भी आप करते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस सॉल्वेंट। अब कई बार कहते हैं कि हमारे से है, तो वहां पे हम अलग अलग फ्लोरो स्प्रेस यूज करते हैं टू सी दैट कंपोनेंट अमीनो एसिड्स इन हाइड्रेन सॉल्यूशन। या पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है कि स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, और पेपर क्या रहेगा, कंपोनेंट्स लगाते हैं और उसकी तो दी